Hello everyone, my name is Ravnesh Singh from Standard 10th and today I am here with a chapter of Hindi class 10th Netaji Ka Chashma. In earlier class we have read about the words of chapter Netaji Ka Chashma. Now we will read the story also. Okay, so let's start. हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उसी कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे मकान कहा जा सके, वहाँ पर एक ही मकान था, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमाघर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। यहाँ कभी पक्की सड़कें बनवा दी, यहाँ कभी पेशाब घर बनवा दिए, यहाँ कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, यहाँ कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय पहले ऊहापोह करके चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया। ऊहापोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया। उत्साही बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के घड़ियों में स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को ही मान लीजिए, मोतीलाल को काम सौंप दिया गया होगा। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। कहा जा चुका था कि मूर्ति संगमरमर की थी, तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची। नेताजी सुंदर भी लग रहे थे और मासूम तथा कमसिन भी लग रहे थे। नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो मियाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह याद आने लगे। इस दृष्टि से सराहनीय प्रयास था, पर एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती रहती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था तो संगमरमर का नहीं था। एक बार सचमुच में चश्मा काले फ्रेम वाला मूर्ति को पहना दिया गया। हाल ही में हालदार साहब एक बार कस्बे से गुजर रहे थे। चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। वहाँ पर पान की दुकान थी। उन्होंने इसे लक्षित किया और चेहरे पर कौतूकभरी मुस्कान फैल गई। हाल ही में हालदार साहब ने पान वाले से कहा, वाह भाई, आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की चश्मा रियल है। मूर्ति पत्थर की चश्मा रियल है, लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई। हाल ही में हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को प्रयास प्रशंसा के योग्य कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद को नहीं, भावना को है। इसे देशभक्ति के लोग मजाक होता जा रहा है या मजाक बनाते जा रहे हैं। दूसरी बार हालदार साहब मूर्ति के पास से गुजरे
और उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब की उत्सुकता और बढ़ी। उसने कहा, भाई वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। लेकिन तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब की आदत बन गई थी कि कस्बे से गुजरना और चौराहे पर रुकना और पान खाना और लगातार मूर्ति को देखते रहना। अब हालदार साहब कौतूहल दर्दमुनीय हो उठा और पान वाले से सवाल पूछने लगा। क्यों भाई, क्या बात है? मूर्ति पर लगा चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वो एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी और दुकान के नीचे और पीछे मुड़कर दुकान के नीचे पान थूका। पान वाला अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने क्या कहा, क्या करता है? पर हालदार साहब को अब भी समझ नहीं आया। लेकिन पान वाले ने कहा, चश्मा चेंज कर देता है और क्या करता है? हालदार साहब फिर कहते हैं कि क्या मतलब, क्या क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब को अब भी समझ नहीं आया। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए। कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। ओके, पर पान वाले के उधर दूसरा बिठा दिया। ओके। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे मूर्ति के ऊपर लगे चश्मे मतलब कि उसे बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती है। ओके, मानो चश्मे के बगैर असुविधा हो रही हो, ये आहत करती है। छोटी सी दुकान में उपलब्ध चुने गिने फ्रेमों को फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है जो कि मूर्ति पर लगा होता है। अब कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम हो सकता है। वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा से क्षमा मांगकर चश्मा ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम का चश्मा लगा देता है। और हालदार साहब कहता है, बहुत खूब, क्या आइडिया है। एक बात अब भी दिमाग में समझ नहीं आ रही कि मूर्ति पर लगा चश्मा ओरिजिनल है क्या? पान वाले के मुंह में दूसरा पान ठुसा हुआ था। दोपहर का समय था। पान वाले की दुकान पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर से पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी और उसने कत्थे की डंडी नीचे फेंक दी और फिर पीछे मुड़कर पान थूका। उसके बाद कहा कि हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया होगा। पान वाले को यह बात मजाक लग रही थी और हालदार साहब को यह द्रवित और चकित बात थी। वह सही सोच रहे थे कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे के वाकई अध्यापक हैं। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा कर दिया होगा। या पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या सारा समय यही सोचने में तय कर दिया होगा। चश्मा सोचने में तय कर दिया होगा, या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा।
यहाँ बारीकी से बनाते बनाते चश्मा टूट गया होगा। यहाँ अलग से बनाकर फिट किया होगा और वहाँ निकल गया होगा। हालदार साहब बहुत विचित्र और कौतूहलभरे लग रहे होंगे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुराकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष होते हुए अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े या अपनी जीप की ओर चल पड़े। पीछे मुड़े और पानवाले से जाकर पूछा, कैप्टन कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भरपूर सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच रोक कर अपने हालदार साहब को देखने लगा। और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा है, क्या वो जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो भी छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले का इस तरह देशभक्ति के लिए मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखा तो चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूखड़ी और दूसरे हाथ में बांस पे टंगे चश्मों को लेकर अभी अभी एक गली से निकला था और अब बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था जिस पर चश्मे टंगे हुए थे। अब बेचारा दुकान भी नहीं, अब बेचारा फेरी लगाता है। पूछना चाहता हूँ कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही उसका वास्तविक नाम है? पान वाले ने पहले ही साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था और हालदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर का चश्मा होता, कभी लाल चश्मा होता तो कभी काला, कभी धूप वाला तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता, पर मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस समय पान वाले की भी दुकान बंद थी और चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने धीरे से पान खाया और पान वाले से धीरे से पूछा, क्यों भाई, मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और आंसू पोंछते हुए अपनी धोती से आंसू पोंछते हुए बोला कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल वहीं खड़े रहे और फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप से रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने आप को बिकने के मौके ढूंढती है।
हालदार साहब दुखी हो गए और फिर 15वें दिन उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसते ही ख्याल आया होगा कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य होगी और सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया होगा और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं और पान वाले की दुकान पर पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति को देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर को कह दिया कि चौराहे पर मत रोकना, आज बहुत काम है, पान थोड़ा आगे रुककर खा लेंगे। लेकिन चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि बोले, चीखे, रुको। रास्ते में चलते लोग गाड़ी को देखने लगे। जीप रुकते ही हालदार साहब खिड़की से कूदकर अपने तेज कदमों से उसी मूर्ति के पास पहुंचे तो वहां पर एक सरकंडे का चश्मा छोटा सा रखा हुआ था, जिसे बच्चे भी बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। So this is my whole story. So thank you everyone.